कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि और वक्ता साथी और अधिवेशन में अलग अलग स्टेटों से आए हुए डेलीगेट साथियों, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, बस एक दो बात ही इस मौके पर करना चाहता। इस देश में एक लंबे समय से पिछड़े वर्ग के लोगों को दबा कर रखा गया और उनके आंदोलनों को कमजोर करने की कोशिश लगातार इस देश की मनवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही है। और इसका नतीजा यह रहा कि देश में पिछड़े वर्ग का कोई राष्ट्रीय स्तर का स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हमने वामन मेश्राम साहब से अनुरोध किया कि पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन पूरे देश भर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनवाने का काम किया और ये कहा कि अब पूरे देश में जो वामसेप की मशीनरी है वो पूरी मशीनरी पिछड़े वर्ग का आंदोलन, पिछड़े वर्ग का संगठन बनाने के लिए, पिछड़े वर्ग का आंदोलन निर्माण करने के लिए साथ सहयोग करने का काम करेगी। और जो ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतों ने पिछड़े वर्ग का आंदोलन खत्म करने का षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा और देश भर में राष्ट्रीय स्तर का पिछड़े वर्ग का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो आज वामन मेश्राम साहब की वजह से देश में वामसेप और वामसेप से जुड़े जो तमाम संगठन हैं उनके साथ सहयोग से आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर का न केवल संगठन बन गया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन भी हम लोगों ने निर्माण करने का काम इस देश में किया है। चाहे नीट में ओबीसी आरक्षण का मामला रहा हो या 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, ऐसे तमाम आंदोलनों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आगे रहकर बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ने का काम किया है और सरकार को झुकाने का काम किया है। एक लंबे समय से जब इस देश में कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, तो इस देश में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगातार जाति आधारित जनगणना को लेकर अभियान चलाए गए, आंदोलन किए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से कई बार देश में भारत बंद किया गया और नतीजा ये सामने आया कि आज चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों घुटने पर आ गए हैं और दोनों में कंपटीशन लगा है कि जाति जनगणना का नंबर 1 वाला समर्थक कौन है और नंबर 2 वाला समर्थक कौन है। दोनों नूरा कुश्ती करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जब हमारी विचारधारा समाज में स्थापित होगी और हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, सही और गलत की पहचान होगी, लड़ाई तो केवल इतना ही है, संख्या तो 90 है ही, 90 लोग 90 वालों की बोली बोलना शुरू कर दे, लड़ाई फाइनल है। इससे ज्यादा कोई लड़ाई इस देश में नहीं है। लेकिन अभी दिक्कत है, अभी दिक्कत क्या है कि लड़ाई ये है कि हमारे आदमी को ये एहसास कराना है कि तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है। बड़ी दिक्कत है ओबीसी लोगों के साथ में, जिनको दोस्त समझना चाहिए उनको दुश्मन समझ बैठे हैं और जिनको दुश्मन समझना चाहिए उनको दोस्त समझ बैठे हैं। इस देश में जो उनके हक अधिकार खा रहा है, अगर 80% के लगभग कब्जा उन लोगों का है तो किसका हक मारा जा रहा है, किसका हक खाया जा रहा है और कौन खा रहा है? आपको तो मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, बम बोलवाया जा रहा है और आपके साथ क्या किया जा रहा है? 10% तो उनको दे दिया गया जबरदस्ती से, संविधान में कहीं नहीं है, दे दिया गया। और जो आपके लिए लिखा गया है उसके लिए कौन लोग हाई कोर्ट जा रहे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे? बिहार में जब जाति सर्वे का फैसला किया, जब आरजेडी और जेडीयू की ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, तो कौन लोग गए थे रोकने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक? समझना पड़ेगा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। अगर घास घोड़े से दोस्ती करेगा तो ये दोस्ती तब तक चलेगी जब तक घोड़े को भूख नहीं लगेगी।
जैसे घोड़े को भूख लगेगी घोड़ा घास को खा जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये जो हमारे बीच में आ रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, पहले भाईचारा बनाते हैं, फिर भाई खत्म हो जाता है और चारा बनाकर खा जाते हैं। ये जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों से सतर्क होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई ये है कि लोगों को सही बात का एहसास कराना होगा, लोगों को अपने हक अधिकार का एहसास कराना होगा, लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार जो गलत हो रहा है उसका एहसास कराना होगा। 50% आरक्षण सीमा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता, 10% ईडब्ल्यूएस जायज कैसे है? और 50% से ऊपर ओबीसी का बिहार में बढ़ा, झारखंड में बढ़ा, हरियाणा में बढ़ा, छत्तीसगढ़ में बढ़ा, मध्य प्रदेश में बढ़ा, तमाम राज्यों में बढ़ा, वो नाजायज कैसे है? अगर ये जायज है 10% ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी का जो आरक्षण बढ़ाया गया, एससी एसटी का जो आरक्षण बढ़ाया गया, वो नाजायज कैसा है? सरेआम नाइंसाफी हो रही है। मगर ये तब तक नहीं पता चलता जब तक कोई दिखाने वाला ना हो। तो ये दिखाने का काम किसको करना है? एहसास कराने का काम किसको करना है? हमको और आपको ही एहसास कराने का काम करना है। कोई ऊपर से एहसास कराने के लिए आने वाला नहीं है। आज वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा कर दिया है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके गांव गली में भी आकर वामन मेश्राम साहब ही जगाएंगे और हमको कुछ ना करना पड़े, तो मुफ्त में आजादी नहीं मिलती है, मुफ्त में समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो इसके लिए गांव-गांव जाना होगा, तय करना होगा। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है। एक यहां आकर मोदी जी कहते जाति जनगणना कराएंगे, तो शाकाहारी बनने का ढोंग करता है। आज कांग्रेस बीजेपी के लोग शाकाहारी बनने का ढोंग कर रहे हैं। वो जानते ये भोले भाले लोग फंस जाएंगे। बेचारा भेड़िया सुधर गया, शाकाहारी हो गया, अब तो बेचारा भूखा है, शिकार करता नहीं है। चलो कुछ खिला के आते हैं, आप खिलाने जाओगे और वो उठ के खड़ा हो जाएगा, आपको ही खा जाएगा। अगर आप उनको वोट देने जाओगे ये सोच कर कि वो शाकाहारी हो गया है, तो फिर से आपको हजम कर जाएगा। इसलिए इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर के ये तय करना पड़ेगा कि हमारे हित समान है। और जब हमारे हित समान है, हमारे हित आपस में नहीं टकराते, इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी से किसको डर है? क्या मुसलमान को डर है? क्या शेड्यूल कास्ट को डर है? क्या शेड्यूल ट्राइब को डर है? क्या पिछड़े को डर है? क्या पिछड़े को डर है? किसको डर है? जिसने कब्जा किया है उसको डर है। उसको छोड़ दो, बाकी इकट्ठा हो जाओ, और बाकी इकट्ठा हो जाएंगे तो इस देश की सत्ता
और इस देश की व्यवस्था अपने कब्जे में होगी, और अपने कब्जे में होगी तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसा नहीं जैसे अब बने घूम रहे हैं कि विश्व गुरु यहां रहते हैं और भारत पाकिस्तान की लड़ाई का सीज फायर अमेरिका से ट्रंप करता है। ऐसा विश्व गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। विश्व गुरु जो हमारे पुरखों ने बनाया था, मौर्य काल में बनाया था, वैसा विश्व गुरु बनना है तो हम ही बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा, लोगों को जागृत करना होगा। इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भैया।